आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सीख क्या थी। गाइस, मैंने ये सीखा है कि आपको ना खुद सेल्फ डिपेंड होना चाहिए। और आप दूसरों में मोहताज हो ना, तो वो मोहताजी वाली ज़िंदगी हो जाती है। तो मुझे ये सीखने को मिला है कि नहीं, मेरी सोच ये। आज मैं खाने में लेकर आई हूँ, यहाँ पे राइस है जिसमें भर भर के सब्जियाँ हैं और सोयाबीन है प्रोटीन के लिए, और इसके साथ रायता। आज मैंने सैलेड नहीं खाया क्योंकि बहुत सारा सब्जियाँ इसमें तो ऑलरेडी पड़ी हुई हैं। तो बहुत टेस्टी ये भी है और बहुत इजी है, बिना बिल्कुल ज़रा सा तेल में बना हुआ है, तो इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है। तो बस खाना खा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, संस्कार। मैं हूँ आमिर कृष्ण ब्लॉग्स पे आप सभी का स्वागत है। कैसे आप सब? उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि आज मैं शेयर करने वाली हूँ अपने दिल की बातें आपसे। कोई फिल्मी सीन नहीं है। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सीख क्या थी, और सारा सिनेरियो जितना पॉसिबल हो पाएगा उतना मैं आप लोगों के साथ बताऊंगी, क्योंकि आप भी मेरी एक फैमिली हो और आप मेरे बारे में सारी चीज़ें जानते हो। तो आपको इस चीज़ का भी जानने का हक है कि मैं मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ऐसा कोई फेस जो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसने मेरी पूरी सोच को बदल दिया, मेरी पूरी ज़िंदगी को बदल दिया। तो बस चलो चलते हैं आगे। ब्लॉग को आप एंजॉय करना, पूरा कंप्लीट ब्लॉग देखना। अगर हमारा ब्लॉग अच्छा लगेगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। गाइस, एक वक्त की बात है जब मेरी ज़िंदगी में सब कुछ उल्टा सीधा चल रहा था, सब कुछ उल्टा सीधा चल रहा था, सारी चीज़ें ख़राब चल रही थी। तो दिन भर दिन मैं टूटती जा रही थी। मेरे पास कोई फ़ोन भी नहीं था, कोई ब्लॉग भी नहीं था कि मैं आप लोग के साथ शेयर कर पाती, अपनी भड़ास निकाल पाती। मैं दिन पर दिन टूटती जा रही थी। मामा को देखती थी, मेरी मामा टूटती जा रही थी दिन पर दिन वो। और अचानक से हम लोग का मतलब ऐसा ख़राब फेस आया था। अल्लाह ना करे किसी के साथ में ऐसा कोई फेस आए, पर होता है ज़िंदगी में। अगर ख़राब फेस आता है तो आगे आपको इसलिए आता है ना कि आप और आगे बढ़ सको, आप उसे सीख सको। अगर आप सीखना चाहते हो तो शायद कुछ मेरे साथ भी ऐसा होना था। अचानक से मामा लोग आ गई, कानपुर से इलाहाबाद शिफ्ट हो गई, और मैं आई थी शादी में, मेरी कज़िन की शादी थी। तो उसके बाद में फिर ना जब सारी परेशानियां देखी, सारी प्रॉब्लम्स देखी, भाई को देखा, मेरा एक ही भाई है, तो सबको देखा तो अजीब सा लगा मुझे कि मैं कानपुर में हूँ पर मेरी फैमिली यहाँ पे बहुत परेशान है, बेकार हो रही है। तो अगर मैं यहाँ पे शिफ्ट हो जाऊँ तो शायद मैं सही कर सकती हूँ, शायद मुझे ऐसा लगा। तो फिर मैं यहाँ पे शिफ्ट हो गई। वो वक्त मुझे याद आता है कि अगर प्रॉब्लम आती है ना, कोई साथ नहीं देता। इनफैक्ट अपने भी नहीं साथ देते। सबसे पहले तो अपने दूर भागते हैं, किसी और को, बाहर वालों को तो कहना ही नहीं है। बाहर वालों को तो कुछ कह ही नहीं सकते क्योंकि वो बाहर वाले हैं। सबसे पहले अपने सबसे पहले दूर होते हैं। ये मैंने बहुत बड़ी सीख है मेरी कि अगर आपके बुरे वक्त पे आपके अपने आपके पास। गाइस, एक वक्त आया कि जब मैं मेंटली और इमोशनली दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट फेज से गुजर रही थी, बहुत ज़्यादा। क्या बोलूँ, उस टाइम मेरी एज थी, आज से 6 साल पहले की बात है, और 18 ईयर्स थी मेरी एज। 18 ईयर्स की एज में, 18 to 19 ईयर्स की एज में आपके ऊपर सारी बर्डन पड़ जाना, और ऐसे फेज से गुजर रही थी, और जिसके बारे में बहुत ज़्यादा भरोसा करती थी वो भी दूर हो गया था। तो उस टाइम मुझे ऐसा लगता था कि यार अगर मैं ज़्यादा सोचूंगी तो मैं मेंटली प्रॉब्लम हो जाएगी 110%। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, मुझे सोचना नहीं है, मुझे इसकी हल निकालनी है। और फिर मैं निकल गई अमजद को लेके इसके तलाश में कि यार शायद मैं सब कुछ सही कर पाऊँ, शायद सही कर पाऊँ। अल्लाह से दुआएं करती थी, अल्लाह पाक सब कुछ सही हो जाए, सब कुछ मैं सही कर पाऊँ, मुझे एक जॉब मिल जाए। एक यहाँ पे अगर मुझे जॉब मिल जाए, मुझे ये था कि मुझे 5000 की भी जॉब मिल जाएगी ना, मैं 5000 की भी जॉब करूँगी। क्योंकि अगर 5000 में कमा के और मान लो 1000-2000 में पेट्रोल दे दूंगी और उस पर 2-3 हज़ार रुपये में मैं गुजारा करूँगी, खाना पीना तो अरेंज कर ही लूँगी ना। ये था। अल्लाह का शुक्र था कि घूमते 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 मैं मिल गई मुझे जॉब, और आज मैं कहाँ से कहाँ पे हूँ। उस टाइम मेरे पास कपड़े भी नहीं होते थे। उस टाइम मेरे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स अचानक से आई थी ना, तो सारी चीज़ें, कुछ भी नहीं होता था। आज माशाल्लाह मेरे पास में सब कुछ है, गोल्ड है, कपड़े हैं, सब कुछ है। गाइज, मुझे तब समझ में आया कि मेरी फीलिंग्स की किसी को वैल्यू नहीं है, किसी को भी नहीं, यहाँ तक अपनों को भी नहीं।
उस टाइम पे बहुत दुख होता था कि हमारे अपने ही मुझसे बहुत ज़्यादा दूर थे। मैं किसी का नाम नहीं लूँगी। मेरे पेरेंट्स, मामा मेरी साथ में थी और हर सिचुएशन में मेरे साथ में थी और आज तक वो मेरे साथ में है। तो कोई भी बात होती है, मैं मम्मा से बहुत ज़्यादा क्लोज़ हूँ। नानी के ख़त्म होने के बाद मैं मम्मा से बहुत क्लोज़ हूँ। मैं उनसे हर बात शेयर करती हूँ। वो मुझे एक सजेशन देती हैं, अच्छा बुरा। और मुझे ये सीखा है, मुझे समझ में आया कि लोग सिर्फ फ़ायदे से होते हैं। बहुत लोग, मैं किसी से फ्रेंडशिप करती हूँ तो कोई फ़ायदे से नहीं करती हूँ। मैं किसी से अटैच होती हूँ तो किसी से फ़ायदे से नहीं करती हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैं इसके साथ कुछ कर सकती हूँ अच्छा तो मैं करूँगी, मैं कुछ गलत नहीं करूँगी। मैं किसी के साथ में किसी को फालतू टॉन्ट बाजी नहीं, किसी को कुछ नहीं, कुछ नहीं। मुझे सिर्फ अपना काम करना है। मुझे सिर्फ अपना करना है कि मुझे कमाना है, मुझे अपना काम करना है, मुझे खाना है, मुझे बनाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। मैं शुरू से ही ऐसा था। लोग सोचते हैं कि तो बेवकूफ़ है, इसको समझ में नहीं आ रहा है और ये इसको पता नहीं मुझसे क्या लालच है जो मेरे लिए इतना कर रहा है। अगर आप किसी के लिए इंसानियत के नाते भी कर रहे हो तो लोग समझते हैं कि इसको पता नहीं किस चीज़ के लालच है जो मेरे लिए कर रहा है। तो वो एक मैं मेरे बारे में मतलब एक उनकी जो सोच होती है वो गलत ही हो जाती है। और मेरी यही सबसे बड़ी कमज़ोरी है कि मैं सब पे बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेती हूँ। ट्रस्ट नहीं करना चाहिए जब तक आप किसी बंदे को अच्छे से समझ नहीं जाते, आप अच्छे से देख नहीं सकते हो। देख लो, समझ जाओ, उसके बाद में उसके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। मेरे साथ ऐसे बहुत बार हो चुका है। बहुत बार क्या, कोई आप गलत मत समझना, कोई लड़की के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं लड़कियों के लिए कह रही हूँ। जैसे कि मेरे यहाँ काम करती थी आंटियाँ, उनके लिए मैं बोल रही हूँ और मैं किसी का नाम भी नहीं लेना चाहती हूँ। तो मैं मतलब अगर मैं उनके लिए अच्छा कुछ कर देती ना, उनको लगता कि यार इसको मेरे से फ़ायदा है। अरे ठीक है यार, फ़ायदा क्या क्या ही हो सकता है। मैं तुम्हारे साथ कर दूँ, तुम मेरे साथ कर दो, इसके अलावा क्या होता है। एक इंसानियत के नाते इंसान कर देता है। तो मेरा सबसे बड़ा कमज़ोरी यही है कि मैं सब पे भरोसा कर लेती हूँ, वो नहीं करना चाहिए। वो गाइस, मैं यहाँ पे आई तो मैं यहाँ से बहुत कुछ सीखी, बहुत कुछ सीखी। मैंने पहले, हाँ आपको बताऊँ, मैं पहले यहाँ पे आई, ज्वाइनिंग करा, उसके बाद मैंने अमजद को लगा लिया क्योंकि हम लोग का पेट्रोल बहुत लगता था। अमजद हमें छोड़ने आता था, बुलाने आता था, तो बहुत ज़्यादा पेट्रोल लगता था। तो अमजद को लगा लिया कि हम लोग ना थोड़ा थोड़ा मिला के वो दे देंगे और दोनों लोग मिल के कमा लेंगे, तो सारी चीज़ें मैनेज कर लेंगे। तो मेरा भाई मतलब ठीक है करके और हम दोनों साथ में जॉब करने लगे और वो साइड पे करने लगा, मैं ऑफिस में रहने लगी शुरू से ही। और तो फिर इसी तरह चलता रहा हमारा, सारी चीज़ें अच्छी होने लगी, सब कुछ अच्छा होने लगा माशाल्लाह माशाल्लाह। और मतलब घर की भी हालात बदतर हो गए, बदतर से बहुत ज़्यादा बेकार हो गए थे, बेकार से थोड़ा सा अच्छा हो गया। घर के हालात भी अच्छे करने लगे। पहले तो घर के मैंने हालात सही करे कि मुझे मेरे घर में क्या नहीं है मैं वो लेना है, मुझे मेरे घर में क्या है क्या नहीं, मतलब इस तरह करके घर को सही करा। घर को सही करने के बाद में अमजद को सेट किया और उसके बाद में फिर हम लोगों ने फिर ये सोचा कि मैं घर के खर्चा अगर उठा सकती हूँ तो उठाऊंगी, तो अमजद और पापा मिलके घर हमारा बनवा लेंगे। तो आज माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा घर भी है, बहुत अच्छा, बहुत ही खूबसूरत सा घर है जिसको मैंने बहुत प्यार से सजाया है और बहुत अच्छे से सजाया है। आई होप आगे अमजद की वाइफ अगर आए तो भी ऐसे ही अच्छे से रहे। और मैं डेली उसको अच्छे से साफ़ करती हूँ, सजाती हूँ, यहाँ पे ये चीज़ लगाना है, यहाँ पे वो लगाना है। मतलब माशाल्लाह माशाल्लाह 6 सालों में मैंने बहुत कुछ सेट किया है, बहुत कुछ सही किया है और मैंने बहुत कुछ सीखा है। इनफैक्ट मैं बोलना जो आज कैमरे के सामने हूँ शायद मैंने यहीं से सीखा है। मैं जब आई थी न्यू तो एक कहते नहीं, आप अगर बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है तो एक आपका जो माइंड होता है अच्छा होता है तो वो भी डंप हो जाता है। तो ये मेरे साथ भी था। मैं बहुत सीधी थी, बोलती नहीं थी, ज़्यादा बोलना नहीं आता था। और मेरे पुराने जो फ्रेंड्स हैं वो देखते हैं तो वो बोलते हैं कि अरे तुमको तो बिल्कुल बोलना नहीं आता था, आज तुम बोलने कैसे लगी। तो शायद मेरी यहीं की देन है। और सर मेरे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, स्ट्रिक्ट हैं, अभी भी हैं, पर अच्छे काम अगर आप कुछ कर रहे हो तो उसके लिए कोई चीज़ के लिए मनाया नहीं है। मैं यूट्यूब करती हूँ, मेरे लिए कोई रोक टोक नहीं है कि तुम मत करो, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा नहीं है। अगर आप कोई भी काम अच्छा कर रहे हो तो उसके लिए कोई भी मना नहीं है। तो मैं जॉब से ही मैं यहाँ से यहाँ तक पहुँची हूँ और मैं इसके लिए अल्लाह का कितना शुक्र अदा करूँ वो कम है कि मेरे पास एक टाइम था कि खाने को नहीं था। आज माशाल्लाह माशाल्लाह सब कुछ है। आप मेरा ब्लॉग अगर देखते हो तो आप देखते हो कि मैं क्या खा रही हूँ, क्या मैं सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो सब कुछ अच्छा हो गया। तो बस मेरा बहुत बहुत गंदे फेस से अच्छा फेस आया। अल्लाह एक दिन सबका ऐसा ही करता है, सबका एक दिन अच्छा आता है।
अगर आपके साथ खराब दिन चल रहा है ना, तो अल्लाह एक दिन वो आपकी आजमाइश कर रहा है, तो एक दिन आपकी दिन बहुत अच्छा आएगा। तो अल्लाह का जितना शुक्र अदा करो उतना कम है। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह पाक और अच्छा दिन दिखाए, पर इससे बेकार दिन ना दिखाए। गाइस, मैंने ये सीखा है कि आपको ना खुद सेल्फ डिपेंड होना चाहिए। आपको खुद डिपेंड होना चाहिए, सेल्फ डिपेंड होना चाहिए। लड़कियों को सेल्फ डिपेंड होना चाहिए, किसी पे दूसरे पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट पेरेंट्स पे भी नहीं, किसी पे भी डिपेंड नहीं होना चाहिए। अगर आप खुद सेल्फ डिपेंड हो ना, तो सारे लोग आपके साथ में हैं। अगर आप दूसरों में मोहताज हो ना, तो वो मोहताजी वाली ज़िंदगी हो जाती है। तो मुझे ये सीखने को मिला है कि नहीं, मेरी सोच ये थी कि नहीं, लड़कियों कहाँ कुछ करती हैं। मेरे मुस्लिम में तो खास करके ये है कि बस पढ़ लो, उसके बाद शादी हो जाए, अपना घर जाके बसाओ। पर मैंने ये सीखा है, अपने ये जो फेस चल रहा था, इस फेस से मैंने ये सीखा है कि आप अपने लाइफ में सब कुछ एक्सपीरियंस करना चाहिए और आपको सेल्फ डिपेंड होना चाहिए। लड़कियों को खुद पे सेल्फ डिपेंड होना चाहिए, किसी में मोहताज नहीं होना चाहिए। चाहे वो पति हो, चाहे वो पापा हो, किसी पे मोहताज नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये सीखा है कि आप किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, किसी पे भी नहीं, यहाँ तक अपने भाई पे भी नहीं, किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। और आप जैसे लोग चल रहे हैं उनके साथ वैसे ही बिहेव करो और चलो आगे, अपनी लाइफ जियो और चलते रहो। और बस मैंने कुछ यही सब सीखा है और मैं इसको फॉलो भी करती हूँ। तो आप मुझे कमेंट में बताना गाइस, आपके साथ में कभी ऐसा कोई ऐसा इंसिडेंस, कोई ऐसा फेस आया है, और अल्लाह ना करे नहीं आया तो कभी ना आए, और आपने क्या सीखा अपने लाइफ से, आप मुझे कमेंट में बताना। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, आप ये भी मुझे कमेंट में बताना। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आपको मेरी जो फीलिंग्स है इससे कनेक्ट हुए होंगे, आई होप कनेक्ट हुए होंगे तो मुझे भर भर के कमेंट करना, क्योंकि आपकी कमेंट का मुझे बहुत सारा इंतज़ार होता है और आपकी कमेंट मैं देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इतने पॉजिटिव कमेंट करने के लिए थैंक यू सो मच। मिलती हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ कल, तब तक के लिए बाय।